अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आसिम रज़ा ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल द सिग्निफिकेंट में हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। इससे पहले भी हमने टॉपिक काई स्क्वायर किया है, लेकिन काई स्क्वायर की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से हमने जो किया था वो है फिटनेस ऑफ गुड को हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक नई टाइप है काई स्क्वायर टेस्ट की, इंडिपेंडेंस की। ठीक है, इसके अंदर या आप समझ लें कि वो यूनिवेरिएट था, ये बाईवेरिएट की टाइप है। बाईवेरिएट यानी दो वेरिएबल्स को एट ए टाइम हम देखेंगे, उनकी एसोसिएशन फाइंड करेंगे जब दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल होंगे। नॉमिनल भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल भी हो सकते हैं। अगर दोनों ये वाला टेस्ट जो है वो ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर, केस कंट्रोल स्टडीज़ के अंदर ज़्यादातर, या पब्लिक हेल्थ के अंदर ज़्यादातर टेस्ट यूज़ होता है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसको हम देखते हैं किस तरह हम इसे SPSS के अंदर यूज़ कर पाएंगे, और इसके अजम्पशंस क्या हैं, और इसके अदर नेम क्या है, और इसके किन रिज़ल्ट्स को हम पिक करेंगे, और इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आए हम इसको इन डिटेल देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करें, काइंडली अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, और बेल आइकन का प्रेस नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप कर लें, जिसकी वजह से मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक इन टाइम पहुंच पाएंगी और आप मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। आएँ जी, अब हम अपनी वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट जो है इंडिपेंडेंस, यानी हम ये देखना चाहते हैं एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितनी उसकी इंडिपेंडेंसी है, या इसको एक नाम दिया गया है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, अदर इसका नेम पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट भी है, और इसको काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी एसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका पर्पस जो होता है टू डिस्कवर इफ़ देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अगर आप देखेंगे एसोसिएशन, रिलेशनशिप के वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो एसोसिएशन या इंडिपेंडेंसी या रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान फाइंड आउट करने के लिए आप इस किस्म की इस काई स्क्वायर की टाइप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दो असम्पशन को फुलफ़िल करना होगा कि दो वेरिएबल्स हों आपके, और दोनों ही वेरिएबल्स ऑर्डिनल हों या नॉमिनल हों, किसी भी कैटेगरी, यानी कैटेगोरिकल डाटा आपका होना चाहिए। दोनों ही दो वेरिएबल हों, और दोनों ही वेरिएबल या तो नॉमिनल हों, ऑर्डिनल हों, या दोनों हों, जिस तरह भी। ठीक है, दूसरी जो उसकी असम्पशन है वो ये है कि जो दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है उसकी भी कैटेगरी 2 या 2 से ज़्यादा हो, और दूसरा जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसकी भी कैटेगरी 2 और मोर देन 2 होनी चाहिए, तब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एक वेरिएबल जेंडर है, उसकी 2 कैटेगरी है, मेल और फीमेल। दूसरा वेरिएबल जो है फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी 4 कैटेगरीज हैं, सेडेंट्री, लो, मीडियम और हाई फिजिकल एक्टिविटी। तो इस तरह का जब आपके पास डेटा होगा तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे काई स्क्वायर टेस्ट फॉर एसोसिएशन या इंडिपेंडेंस, आप अप्लाई कर पाएंगे। आइए जी, अब हम इसे SPSS में अप्लाई करना सीखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे पहले से एंटर किए हुए 2 तरह के वेरिएबल हैं। एक ट्रीटमेंट है जिसकी 3 कैटेगरी है, ओके जी, और दूसरा जो है एक वेरिएबल है जिसकी 4 कैटेगरी है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, लेकिन इसका मसला ये है थोड़ी सी वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पे तो मैं इसको इन वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए इसमें अज्यूम्ड डाटा डाल देता हूँ।
अज्यूम्ड वैल्यूज़ डालता हूँ। चलें जी, इनको भी मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास जिन दो वेरिएबल्स को मैंने लेके चलना है, दोनों कैटेगरी को होने चाहिए। एक तो ट्रीटमेंट है जिसकी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल ऑक्यूपेशन है जिसकी 4 कैटेगरीज हैं। आइए जी हम इसे देखते हैं। नंबर 1, आप इसको एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे और क्रॉस टैब में जाके इसे अप्लाई करेंगे। आप इनमें से एक वेरिएबल को कॉलम्स में और एक वेरिएबल को रो में डाल सकते हैं, किसी को भी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। तो मैं ट्रीटमेंट्स को कॉलम में रखता हूँ और ऑक्यूपेशन को रोज़ के अंदर डालता हूँ। तो इनके बार भी हम बनाएंगे और हमने ये क्या किया है कि स्टैटिस्टिक्स में जाके काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। और भी तरीकाकार है, काई स्क्वायर टेस्ट भी अप्लाई कर लें, पियर फाई एंड क्रैमर्स वी भी आप अप्लाई कर लें। मैं फिर बताता हूँ इसको क्यों अप्लाई करते हैं। ओके जी, सेल के अंदर तीनों किस्म की परसेंटेजेस को ऑन कर लें, ठीक है, कंटिन्यू कर लें, बाकी कोई बात नहीं है। आप चलें जी, ओके करें। हाँ जी, ओके करने से आपके पास दो पहले तो आ जाएगी कि आप दो ऑक्यूपेशन और ट्रीटमेंट को देख रहे हैं, इनके दरमियान एसोसिएशन फाइंड कर रहे हैं। 80 पेयर बनते हैं इसके, 48, ठीक है। तो तमाम डेटा जो है वैलिड है, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, टोटल उसकी 48 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, दूसरा जो है कॉलम में उसमें देखें तो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, डाइट है। रो वाइज देखें तो ऑक्यूपेशन है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। जब भी एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स की 2 और मोर देन 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, ठीक है, एक ही कैटेगरी के सारे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि स्टूडेंट 2 थे जो मेडिसिन ले रहे थे, 3 थे जो एक्सरसाइज कर रहे थे और 3 थे जो डाइट ले रहे थे, टोटल 8 है। इनकी परसेंटेजेस इसी तरह दी गई हैं। ये एक तो आपको ये वाला टेबल चाहिए होगा अपने रिजल्ट्स के लिए। दूसरा जो है आप लोगों को चाहिए होगा काई स्क्वायर की वैल्यू। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पियरसन काई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखें। अगर आपकी ये पी वैल्यू लेस देन हो जाए 0.05 से तो इसका मतलब है इन दोनों की एसोसिएशन पाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज, इंटरवेंशन और हमारा जो ऑक्यूपेशन है इसके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। 0.05 से अगर ये वैल्यू लेस होती तो इसका मतलब था दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन है और दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन यहाँ पे ये पता चलता है कि इनकी एसोसिएशन नहीं है। और अगर ये एसोसिएशन होती, पी वैल्यू 0.05 से लेस होती, तो फिर हम इसकी वैल्यू को देखते कि उसकी वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और क्रैमर वीज जो है वो इफेक्ट साइज आपको बताता है कि उसकी एसोसिएशन अगर है तो कितनी है, रिलेशन है तो कितना है, तो ये उसको क्वांटिफाई करके देता है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंस नहीं है तो क्वांटिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी इस सिचुएशन में आप ये वाला पहला टेबल लेंगे और उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट वाले टेबल की ये पहली 3 वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। ओके जी, आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।